जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और आज उनका आखिरी एग्ज़ाम मैथ्स का था जो कि उनका पूरा हुआ। अब हम आपको बताएंगे आंसर की एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमें जीरोस गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन है डी। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हमें दो जीरोस गिवन है तो इसका सॉल्यूशन होगा 1। तो 1 ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोस हमें गिवन हो। थर्ड हमारा एपी से है जिसका सॉल्यूशन 4 होगा। डायरेक्ट इसमें एन की वैल्यू 1 रख के आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते थे। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है जिसके 3 साइड्स हमें गिवन है, चौथी साइड हमें ए ई निकालनी है जो कि सॉल्व कर 2.25 आ जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है 2 डिजिट नंबर का। 2 डिजिट नंबर हमारा लीस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, जो कि बहुत ईजी सॉल्यूशन था। सेवंथ क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं वाई एक्सिस से कितनी दूरी होगी। तो वाई एक्सिस की दूरी होती है एक्स कोऑर्डिनेट जो कि पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 4। एट्थ क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें के की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2 पुट करके के की वैल्यू हमारी -10 आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके वाई की वैल्यू डायरेक्ट -3, तो 0 -3। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वल रूट, तो इक्वल रूट की कंडीशन b² - 4ac 0 होती है, जिसमें हम डायरेक्ट c की वैल्यू निकाल सकते हैं b² / 4a। तो ये भी बहुत इजी, डी ऑप्शन इसका हमें गिवन है b² / 4a, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो पूछे गए हैं। 11th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है जिसमें फेस कार्ड पूछे गए हैं। फेस कार्ड होते हैं 12/52, इसे सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा 3/13। तो 11th क्वेश्चन भी बहुत इजी। 12th पार्ट में हमें गिवन है ट्राइंगल सिमिलर है रेशियोज। तो रेशियोज हमें ध्यान रखना है, पेरीमीटर का रेशियोज साइड के रेशियोज के बराबर होता है। तो हमें इस डायरेक्ट कर सकते हैं, साइड हमें गिवन है, पेरीमीटर ट्राइंगल ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा 27। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा 27। तो 6/8 हमें गिवन है साइड, इसे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC से मल्टीप्लाई करके 27 इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन निकालना है हमें, जिसमें एरिया गिवन है। तो एरिया होता है πr² 156 और हाइट हमें गिवन है 8। तो हम हाइट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 से हम दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि होता है 416। तो हमें इसका आंसर मिल गया 416। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस का रेशियो गिवन है। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो गिवन है हमें 4/5, हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस। तो रेडियस भी डायरेक्ट सरकमफ्रेंस का रेशियो ही होता है 4/5 ही, जो सरकमफ्रेंस का रेशियो वही रेडियस का रेशियो। 15th क्वेश्चन, एंगल हमें पता है जो दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हैं, इंटीरियर में उसका एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल जो टेंजेंट बनाते हैं तो 125 आ गया, और एंगल AQ भी हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर होगा इन द सेम सेगमेंट। तो इसका आंसर आ गया 62.5। 16th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है जिसमें हमें 1 to 90 काउंटिंग डिस्क गिवन है और हमें निकालना है प्राइम नंबर लेस देन 23। तो 23 से लेस देन प्राइम नंबर 8 होते हैं और टोटल केस है 90। तो 8/90 हमारा आंसर आ गया 4/45। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है जो x एक्सिस से क्रॉस करती है। तो x एक्सिस है तो y = 0 पुट करो, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा x -5/4। तो -5/4 0 इसका आंसर। 18th क्वेश्चन गिवन है। 18th क्वेश्चन को हम स्प्लिट कर लेते हैं स्क्वायर माइनस b² वाले फॉर्मूले से। cos² माइनस sin² इंटू cos² प्लस sin² जो कि 1 होता है। cos² माइनस sin² को सॉल्व करके हम निकाल देंगे 2cos² - 1। तो ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। अब हमारे दो क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन के। एसर्शन और रीजन में हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा है। 18th क्वेश्चन का आंसर डी है। 18th क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे sin² प्लस cos² = 1 2 बार। एसर्शन और रीजन के ये चारों ऑप्शंस हैं जिन्हें हमें बताना है 19th और 20th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cos थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि नीचे हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 तभी आएगा जब रेसिप्रोकल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एसर्शन, रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। सेकेंड 20th क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 + √7
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोफिशिएंट अदर 5 माइनस रूट 7, ये दो इरेशनल नंबर गिवन है, ये दोनों इरेशनल नंबर है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। रीजन इसका गिवन है सर्ड ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल नंबर अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, बिल्कुल कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इसका भी ऑप्शन हो गया ए।